हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के मुझे क्वेरीज आ रहे थे। कई स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि मैम एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए कि सिलेबस कैसा होने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरीके से होगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स को किस तरीके से फिलअप करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट को आपको स्किप नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशंस करनी है, कहाँ से आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, कहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करना है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने इस स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स क्या होने वाली है, ये पॉइंट मैं आपके साथ आपको शेयर करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म्स की लास्ट डेट क्या है, फी क्या होने वाली है, कहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, देन एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। क्योंकि एएमयू यूनिवर्सिटी में अगर जिन कैंडिडेट्स को पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है पीएचडी के लिए। तो उसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या आपको फॉलो करना है, सिलेबस क्या होने वाला है, सीट्स कितनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रहना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो तो। ओके, तो ये पॉइंट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आपको अब बता दूं, क्योंकि स्क्रीन पर यहाँ पर मैंने आपको हमारे जो कोर्स है उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो मैं आपको ये क्लियर करवा दूं कि जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न होता है कुछ इस तरीके से होता है कि आपका जो पेपर पैटर्न होता है ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो आपका जो सेक्शन ए होता है ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, और जो आपका सेक्शन बी होता है ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। ओके, सेक्शन ए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है जिसके लिए हम ये सारा आपको कंटेंट, ये आपको सारा चीजें प्रोवाइड करते हैं इसमें, और सेक्शन बी आपका सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होता है। अब आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी 40 एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे एंड 40 एमसीक्यूज आपको सब्जेक्ट से स्पेसिफिक पूछे जाएंगे, यानी जिस सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो। ओके, तो मैं आपको बता दूं आपका टोटल पेपर जो होगा, टोटल आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा ये आपका 80 मार्क्स का होगा। ओके, आपका जो टोटल एग्जामिनेशन होगा ये आपका 80 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इसमें से आपको मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करना है। ओके, आपको इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करना है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जो कि आपका सेक्शन ए होता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, यानी आपका जो सिलेबस है हम सिलेबस आपका रिफर करेंगे, तो आपके सिलेबस को देखकर हमने वीडियो लेक्चर्स आपके लिए तैयार कर रखा है, जिसमें हम आपको थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको थ्योरी लेक्चर्स भी देखने मिलेगा जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, और एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स से आपको प्रैक्टिस होती रहती है कि हम आपको इस वीडियो लेक्चर्स में बताते हैं, इस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में बताते हैं आपको किस तरीके से एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। देन नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है। और याद रखिएगा आपको जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में नोट्स के में कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी के हमने बेसिक नॉलेज जो है वो कवर कर रखी है। तो एग्जामिनर जनरली रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, और आप जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड बेसिक नॉलेज आपको पूछते हैं। देन मॉक टेस्ट जिसके आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, एंड 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ जो कि आपका रिविजन का काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है जिसको आपको एग्जाम के 2 to 3 डेज पहले सॉल्व करना होता है। तो ये सारा कंटेंट हम आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और हमारे जो सेक्शन ए की फी है जस्ट 599 है। तो इस तरीके से हम आपको सेक्शन ए यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपरेशंस करवाते हैं। आपको ये सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और हम आपको ये भी गारंटी देते हैं आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस, क्योंकि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 40 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो 35 जो एमसीक्यूज होंगे
35 MCQs हमारे इसी कंटेंट से आपको पूछे जाएंगे। ये हम आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे हमारे इसी कंटेंट से पूछे जाएंगे। हमारे यही कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे, एज वेल एज आपको ऑप्शंस भी हमारे इसी कंटेंट से आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाते हैं कि आपको कितना टाइम स्पेंड करना है, कहाँ पर आपको टाइम स्पेंड करना है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशंस करनी है। देन नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं, जो आपका सेक्शन बी होता है जो कि आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होता है, ये आपका सेक्शन बी, इसमें यहाँ पर आपको 40 MCQs पूछे जाते हैं। तो सेक्शन बी जो होता है उसके लिए भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन बी के लिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। नोट्स में हमने सारे पॉइंट्स, आपका जो सेक्शन बी है जिस तरीके से आपको सेक्शन बी के लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो उसके लिए भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो याद रखिएगा सेक्शन बी का भी हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो अगर आपको हमारे इस कोर्स को परचेस करना है तो आपको दिए गए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है और आप हमारे इस ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। इस ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में हमारे इस ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जामिनेशन पैटर्न अच्छी तरीके से बता दी हूँ और उसके लिए आपको किस तरीके से यहाँ पर आपको प्रिपरेशंस करनी है ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी हूँ। अब हम चलते हैं आपके AMU यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और हम देखते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, सिलेबस, और देखते हैं हम किस तरीके से आपका सिलेबस आपको फॉलो करना है और सीट्स, ये सारी चीजें हम आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर मैंने आपके लिए नोटिस ओपन कर रखी है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपके पास सिर्फ 7 डेज रिमेनिंग है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म को जल्द से जल्द फिलअप करना है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डेट बता दी है, May 7, 2022 आपको लास्ट आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और मैं आपको बता दूं आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी है ये 700 रुपीज है। याद रखिएगा 700 रुपीज है। अगर आप लेट करते हो 7 मई के बाद आप अगर पेमेंट करते हो तो आपको 300 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है, मतलब आपका टोटल 1000 रुपीज हो जाएगा और लास्ट आप इसको 14 मई 2022 तक फिल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको डेट्स प्रॉपर मेंशन बता दी हूँ। जो आपको ऑफिशियल नोटिस में जो डेट आपको बताई गई थी ये डेट है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 डेज रिमेनिंग है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद। हो सकता है उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है ये एक्सटेंड कर दे AMU यूनिवर्सिटी PhD प्रोग्राम के लिए। अगर एक्सटेंड नहीं करती है तो आपके PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जल्द से जल्द डेट्स को रिलीज कर देंगे। अब नेक्स्ट हमने देखा एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स क्या होने वाली है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस लिंक पर जाकर फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके लिए लिंक ओपन कर रखी हूँ, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर आपको लॉग इन करना है एंड देन आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जो डिटेल्स है इसको केयरफुली, जो इंस्ट्रक्शंस इन्होंने यहाँ पर दे रखा है इसको रीड करना है। जैसे कि उन्होंने बता रखा है ईमेल और पासवर्ड आपको प्रॉपर फिल करना है। सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, मल्टीपल कोर्सेज, आप अगर कोई कैंडिडेट मल्टीपल कोर्सेज यानी एक से ज्यादा PhD कर रहे हैं एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सिंगल रजिस्ट्रेशन ही करना है आपको, एक ही रजिस्ट्रेशन में मल्टीपल कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप पासवर्ड देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रॉपर आपको दे रखी है क्लियरली, बहुत सिंपल वे में आपको सारी चीजें इन्होंने बता रखी है। आपको आपकी जो सिग्नेचर है, आपका जो थंब इम्प्रेशन है, कलर फोटो है, इसकी साइज उन्होंने बता रखी है 200 KB से कम होनी चाहिए और ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको पेमेंट करनी है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इस प्रोस्पेक्टस में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी हूँ कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आपका पैटर्न क्या होने वाला है। तो हम फिर से यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है PhD प्रोग्राम के लिए, उसका पैटर्न क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर आप 80 मार्क्स आपको दिया जाएगा एग्जाम को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में, जिसमें आपको 90 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा। याद रखिए आपको सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपके 2 सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड होगा।
जिसमें सेक्शन ए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसे हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को याद रखिए रिसर्च एप्टीट्यूड भी कहते हैं। अब यहाँ से आपको 40 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 45 मिनट का ड्यूरेशन दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। उसी तरीके से सेक्शन बी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यहाँ पर भी आपको सेम 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। 40 एमसीक्यूज यहाँ पर भी होंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। और याद रखिएगा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं यहाँ पर इन्होंने लिखा है नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आपका टोटल पेपर होगा, 80 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने नीचे मेंशन करा है कि मिनिमम आपको 50% मार्क्स स्कोर करना है, और अगर आप किसी कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर करना है। क्योंकि आपको 50% मार्क्स स्कोर करना है, तो इसीलिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सेक्शन ई जो होता है आपका ये रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसमें से हमारे कंटेंट्स आपको डायरेक्टली 35 से 40 क्वेश्चंस डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस है। यानी आप सेक्शन ए की भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करते हो, तो यहाँ पर आप एएमयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। अब मैंने तो यहाँ पर आपको बता दिया एग्जाम का पेपर पैटर्न आपका किस तरीके से होने वाला है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आपका सिलेबस। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये सिलेबस वाली लिंक आपके लिए ओपन कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चरल साइंस का सिलेबस, जिसमें आप देख रहे हो सेक्शन बी का इन्होंने अलग अलग सिलेबस बता रखा है, और सेक्शन ए आपका रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। सो रिसर्च एप्टीट्यूड हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है। सो जैसे मैं रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस ओपन कर रही हूँ, जिसे हम रिसर्च मेथोडोलॉजी भी कहते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने सिलेबस बता रखा है, और जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिख भी दिया है कॉमन टू ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द फैकल्टी, यानी हर एक डिपार्टमेंट्स के लिए ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथोडोलॉजी है इसका सिलेबस कॉमन होने वाला है, जिसमें आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, देन मेजरमेंट स्किल्स जो होते हैं, अब मैंने आपको बता दिया नॉमिनल, ऑर्डिनल, हमारे ये सारे कंटेंट में हमने कवर कर रखा है। डेटा कलेक्शन मेथड, सैम्पलिंग टेक्निक, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, राइटिंग स्किल, तो ये सारा जो है ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये आपका सिलेबस है, जो कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है सेक्शन ए। तो इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बारी बता दूं, मैंने आपको पैटर्न बता दिया है किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। हम जैसे कि दूसरे स्लाइड में चलते हैं, यहाँ पर मैंने और अच्छी तरीके से आपको बता दिया है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, आपको थियोरी एज वेल एज एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर देखने मिलेगा। देन नोट्स, हर एक पॉइंट्स को, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस बता रखा है अभी, आपके सिलेबस में जो जो पॉइंट्स, आपका जो सिलेबस है जिसमें जो जो यूनिट्स उन्होंने कवर कर रखे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के, हर यूनिट्स पर हमने नोट्स कवर कर रखे हैं। इस तरीके से इंटरव्यू में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, हमारे इसी नोट्स से पूछे जाने के चांसेस है। देन मॉक टेस्ट, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, एंड 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ, जो कि आपका रिविजन का काम करती है। तो इस तरीके से हम आपको गाइड करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो उसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस पर आपको फोकस रहना है, अब कितना टाइम आपको स्पेंड करना है, सेक्शन बी के लिए आपको कितना टाइम देना है। सो ये सारी चीजें हम हमारे कोर्स में आपको बताते रहते हैं। सो सेक्शन ए के लिए हम आपको पूरा प्रिपेयर करवाते हैं। सेक्शन ए की गारंटी हमारी होती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी की गारंटी हमारी होती है, हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं। एंड देन सेक्शन बी जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, उसके लिए भी हम स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं। सो याद रखना है, हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो इसकी लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है, वहां से हमारे ऐप के थ्रू 1 क्लिक में स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया सिलेबस क्या होने वाला है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हुई, एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, एंड देन लास्ट में आपको बता दूं सीट्स कितनी अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर मैंने लिंक आपके लिए ओपन कर रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सीट्स कितनी अवेलेबल है, कितनी वैकेंसीज है, इन्होंने यहाँ पर बता रखी है। जैसे आप प्लांट पैथोलॉजी देखोगे, होम साइंस देखोगे, 1-2 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसी तरीके से फाइन आर्ट्स में 5 सीट्स अवेलेबल है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट, देन पीएचडी इन इंग्लिश में 12 सीट्स अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप यहाँ से सीट्स को रेफर कर सकते हो।
तो आप यहाँ से अच्छी तरीके से सारे सीट्स देख लीजिएगा, और ये वाले लिंक भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है, जिससे कि आप सीट्स अच्छे तरीके से देख सको। हर एक जो मैंने आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन बता रखी हूँ, सारों की लिंक, एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कहाँ से फिल करना है उसके लिंक, सिलेबस वाली लिंक, और आपके प्रोस्पेक्टस के लिंक जिसमें उन्होंने एग्जामिनेशन पैटर्न बता रखा है, और आपके सीट्स वाले लिंक, ये सारे लिंक्स को मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। आप डिटेल में आप खुद भी उसे अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, और जल्द से जल्द आपको आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। और ये वाले लिंक भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, ये भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है। आपको ये सारी डिटेल आपके देख लेना है, इंस्ट्रक्शंस यहाँ से पढ़ लेना है बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से बता दी हूँ, क्योंकि आपके दो सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जो कि सेक्शन ए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, सेक्शन बी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना होता है। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं। आपको ये सारा कंटेंट देखने मिलेगा हमारे कोर्स में, विच इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक योर PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर AMU यूनिवर्सिटी। ओके, अगर आप इतना भी करते हो तो AMU यूनिवर्सिटी के आप PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। और याद रखिएगा, हमारे इसी कंटेंट से आपको एग्जाम में डायरेक्टली 35 क्वेश्चंस एज इट इज ऑप्शन आने के चांसेस है। ये हम 100% हम आपको गारंटी देते हैं कि इसी कंटेंट से आपको 35 क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड। और उसी तरीके से आपका जो सेक्शन बी होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होता है, तो इसके लिए भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो याद रखिएगा, आपको जल्द से जल्द आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। हो सकता है आपका जो PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो ये नेक्स्ट मंथ में ही कंडक्ट करवाए। ओके, तो आपको जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। प्रिपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको हर एक चीज को रीड करना है, समझना है। तो उसके लिए हमारा कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो उसके लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट। आई होप कि आपके सारे क्वेरीज, आपके सारे क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चंस थे, वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाए। और अभी भी आपको कुछ क्वेश्चन है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।